नाज़रीन, एक वो ज़माना था कि जब मुस्लिम लीग नून कहा करती थी कि पीपल्स पार्टी चोर है, पीपल पार्टी कहा करती थी नून लीग चोर है। अदालतों ने दोनों को चोर डिक्लेयर कर दिया था। कल बारिश हुई है और भखर के जो दो बड़े सियासी ग्रुप हैं उनके सोशल मीडिया हाउसेस ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि उनकी वजह से अवाम को इतने मसाइल का सामना है। दूसरे ने कहा उनकी वजह से अवाम इतनी ज़लील व ख्वार हो रही है। और अवाम ने क्या फैसला दिया? अवाम ने कहा दोनों ग्रुप ही नाअहल हैं, दोनों ग्रुपों की नालायकी की वजह से ही अवाम को इतने मसाइल का सामना करना पड़ा है। कुछ चीज़ें जो इनके सोशल मीडिया हाउसेस के ऊपर नशर हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ नवानी सोशल मीडिया की। उसके ऊपर है जी कॉलेज रोड को दरियाए कॉलेज रोड का नाम दिया नवानी सोशल मीडिया ने। और ये वही दरियाए कॉलेज रोड है कि जब नवानी ग्रुप बरसरे इक़्तिदार होता था ना, पानी उस वक्त भी खड़ा होता था। अवाम उस वक्त भी इसी रोड पे उसी तरह जलीलो ख्वार होती थी और अवाम इसी तरह ही यहाँ पर कश्तियाँ भी चलाया करती थी। ये दरिया उस वक्त भी मौजूद रहता था और इसकी लहरें पूरी आबो ताब के साथ चलती थी जैसे अब चल रही हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले माजी भी हमारा यही था, हाल भी हमारा यही है। उसके बाद 3 अरब की सीवरेज के हवाले से कहा गया कि जी वो 3 अरब की सीवरेज एक बारिश के पानी में डूब गई है। और ये वो सीवरेज है कि जो पहले आज तक ठीक ही नहीं हो सकी, ना पिछले ग्रुपों में ठीक हो सकी, ना पिछले अदवार में ठीक हो सकी, ना आज तक ठीक हो सकी है। अब ठीक नहीं है तो इसका अगर कसूर हमारे जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उन पर जाता है, तो अगर ये पहले ठीक नहीं थी तो ये पहले वालों पर भी इनका कसूर जाता है। पहले वाले भी कसूरवार हैं अगर पहले ठीक नहीं थी। और अगर पहले ठीक होती तो अब ये मसाइल अब इन मसाइल का सामना ना करना पड़ता। नैब के केसेस के हवाले से नवानी सोशल मीडिया के ऊपर एक और पोस्ट हुई कि जी गजनफर अब्बास शीना के ऊपर नैब का केस है। तो नैब के केस तो यहाँ आते ही रहते हैं। नैब के केस तो अहमद नवाज साहब पे भी आया था, उनके वालिद गिरामी पे भी आया था, उनको भी वहाँ पर बुलाया गया था। तो ये नैब के केसेस जो हैं ये इनफैक्ट हमारे मुंतखब अरकान असम्बली और उन लोगों को जिनको हम वोट देकर असम्बलियों में भेजते हैं, जिनको अपना जिला नाज़िम बनाते हैं, जिनको अपना MPA बनाते हैं, उनकी हकीकत खोलने के लिए नैब के केसेस सामने आते होते हैं। इसके बाद ढांडला सोशल मीडिया ने भी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा जी अंडरपास का जो डैम है उसकी वजह से शहरियों को बड़े मुश्किलात का सामना है। तो जी 10 साल हो गए आप लोगों को हुकूमत संभाले हुए, 10 साल हो गए आप लोगों को एक बरसरे इक़्तिदार हुए, आज तक ये डैम का पानी नहीं साफ हो सके और ना ही इस डैम की हालत बेहतर की जा सकी है। तो इसकी सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो माजी वालों पे थी, बनाने वालों ने गलत किया था, तो अब इसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप पे भी आती है कि आपने पिछले 10 साल के अंदर क्या किया भाई इसके लिए। आपने पिछले 10 साल के अंदर इसको ठीक करवाने के लिए कौन सा कदम उठाया? कोई कदम नहीं उठाया। यानी कि ये भी अगर पहले गलत बनाया गया था तो इस गलत को ठीक करने की भी कोई कोशिश नहीं की गई है। दोनों तरफ से ही ये जो पानी में आवाम जलीलो ख्वार होती है इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ग्रुपों पर ही जाती है। इसके अलावा ढांडला सोशल मीडिया ने कहा कि जी वो कोटला जाम के करीब एक झील है कोटला झील, तो वो उसमें पानी खड़ा और आवाम को बड़े मसाइल का सामना है। मेरे भाई कोटला में नहीं है ये, आप यहाँ पर भखर की जो मरकजी शाहरा देख लें, आप गडोला रोड देख लें, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी झीलें बनी हुई हैं। आप दरिया खान रोड के ऊपर कम अज़ कम 3 ऐसे मकाम आते हैं कोटला जाम क्रॉस करने के बाद, कोटला जाम क्रॉस करने से पहले। और यहाँ पर ये जो हमारा स्मार्ट स्कूल से आगे जितना भी रास्ता जा रहा है ये सब भी उसी झील का एक हिस्सा है। यहाँ पर भी छोटे छोटे डैम बने हुए हैं और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मुंतखब अरकान असम्बली पर जाती है कि उनकी नाअहली की वजह से, उनकी कामचोरी की वजह से, उनकी बेहिस्सी की वजह से अवाम को इतने मसाइल का सामना है कि अवाम जब बारिश होती है तो अवाम को डैमों में से और झीलों में से गुजर के अपना सफर मुकम्मल करना पड़ता है। तो शर्म आनी चाहिए हमारे तमाम सोशल मीडिया हाउसेस को कि खुदारा अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, अगर आपके लीडरों ने कोई अच्छा काम नहीं किया है तो एक दूसरे के ऊपर तनकीद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी वही यानी कि नेचर आज तक नहीं बदली है, आपकी मेंटालिटी आज तक नहीं बदली है, आपकी आइडियोलॉजी आज तक नहीं बदली है कि जी अपने लीडर के गोबर को गाजर का हलवा बना के आवाम के सामने पेश करना है। ऐसा अब नहीं चलेगा। नौजवानों ने इन चीज़ों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। नौजवान कभी भी नहीं कहते कि हमें इन मसाइल में उलझा कर रखें, बल्कि नौजवान कहते हैं इन मसाइल का हल करें। अगर पहले वालों ने नहीं किया तो अब करें, अगर अब वाले नहीं कर रहे हैं तो पहले वालों ने भी नहीं किया था। तो ये दोनों ही की गलती है, दोनों का ही कसूर है। चीना सोशल मीडिया जो थल के बादशाह हैं उन्होंने भी कहा कि जी ये रोड की हालत ऐसे जैसे दिया मीर भाषा डैम हो। तो हमारे उन सरदारों ने भी जो किसानों के ऊपर टिड्डी दल की आफत एक टूटी थी और उसके बाद उनको मसाइल का सामना करना पड़ा था, तो उस हवाले से भी हमारे उन सरदारों ने कोई काम नहीं किया। उसके साथ साथ जो कर्जे थे, गरीब किसानों के कर्जे थे जिनके बारे में MNA डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब ने तकरीरें भी की, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ सका, कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आ सके। तो भैया पहले उन गरीब लोगों का तो कुछ कर लो, फिर इन दिया मीर भाषा डैम और दूसरे डैमों के ऊपर बात करना, फिर एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहना, फिर एक दूसरे को कहना कि आप लोग नाअहल हैं, आप लोग नाकाम चोर हैं और आप लोगों की वजह से आवाम को मसाइल का सामना करना पड़ा है। एक दूसरे पे तनकीद करके आप आवाम के दिल कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि अब यंगस्टर्स को पता चल गया कि आप लोग बड़े तवील अरसे से सारे ग्रुप आवाम को बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे अपनी झूठी बातों से, अपने झूठे वादों से, अपने झूठे जितने भी आपके दावे होते थे उनसे आप आवाम को
बेवकूफ़ बनाते थे, आवाम को लॉलीपॉप दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि हकीकत इस शहर की ये है कि इस शहर की आवाम रोज़ाना की बुनियाद पर MM रोड से लाशें उठा रही है अपने अजीज़ों की। इस शहर की आवाम मेडिकल कॉलेज जैसी सहूलत से आज तक महरूम है। हर MNA हर MPA ने कहा जी हम मेडिकल कॉलेज लेके आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ईंट तक नहीं लग सकी है। इस शहर की आवाम को इतने अखबारों में बड़े बड़े बयान छाप कर सुनाए जाते रहे कि जी थल यूनिवर्सिटी आ रही है, आज तक थल यूनिवर्सिटी नहीं आई है। इस शहर की आवाम को इस तनकीद की ज़रूरत नहीं है कि आप दो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें। इस शहर की आवाम को रोज़गार की ज़रूरत है। हमारे पहले वाले MNA MPAs हों, हमारे ये वाले MNA MPAs हों, किसने रोज़गार के लिए आज तक कुछ किया? नौजवान जो हैं हमारे इतने पढ़े लिखे नौजवान दूसरे शहरों में जाकर 2-2 टके की नौकरियां करने पर मजबूर है। अगर हमारे इस शहर के अंदर ही कोई रोज़गार के वसीले होते तो उनको बाहर ना जाना पड़ता। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब ग्रुपों के ऊपर है। इसके साथ साथ सेहत की सहूलियात, चाहे पहले वाले थे चाहे अब वाले हैं, सांप डस ले तो बंदा मर जाता है क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन नहीं है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहले वालों की भी है, अब वालों की भी है, क्योंकि ये सहूलियात अगर पहले होती तो अब तो खत्म ना होती ना। अब पहले नहीं थी इसलिए अब भी नहीं है, तो दोनों ग्रुप या जितने भी ग्रुप हैं उन सब की नाअहली की वजह से हमें सेहत की बुनियादी सहूलियात भी नहीं मिली हुई हैं। नाज़रीन, किसानों के कर्जे हों या टिड्डी दल के लिए कोई मौसर हिकमत अमली हो, ये सब मसाइल वो हैं कि जो आज तक हल नहीं किए जा सके हैं। हमारी सड़कें, चाहे आप गडोला रोड के ऊपर चले जाएं, चाहे आप दरिया खान रोड के ऊपर चले जाएं, चाहे आप स्मार्ट स्कूल के सामने से गुजर लें, चाहे आप कोटला जाम से थोड़ा क्रॉस कर जाएं या कोटला जाम से थोड़ा बैक फुट पर देख लें, हर जगह हमें मुख्तलिफ झीलें और डैम देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमारे मुंतखब अरकान असम्बली, जिनको हमने पहले भी सिलेक्ट किया था, जिनको हम अब भी सिलेक्ट करते हैं, अपने वोटों से सामने लेके आते हैं कि हमारे मसाइल हल करेंगे, उनको हमारे मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन जो अवामी खिदमत महाज है या नवानी सोशल मीडिया है या दूसरे जितने भी ग्रुप हैं, अगर एक दूसरे पर तनकीद करते हैं ना तो इनको आईना दिखाया करो, इनको हकीकत बताई करो कि भाई आप लोगों ने भी तो आज तक कुछ नहीं किया है, किसी ग्रुप ने आज तक भक्कर के लिए कुछ नहीं किया है। और जब तक भक्कर पसमानदा रहेगा, भक्कर के नौजवान इसी तरह इनको आईना दिखाते रहेंगे, भक्कर नेटवर्क इसी तरह भक्कर की आवाम की आवाज़ बनता रहेगा और आपको बताता रहेगा, समझाता रहेगा, दिखाता रहेगा कि एक दूसरे पर तनकीद करने से अच्छा है एक दूसरे के अच्छे अच्छे काम बता दो। अगर इतने ही अच्छे आपने काम किए हैं, आवाम के लिए इतनी ही जंग लड़ी है, तो वो चीज़ें दिखाओ जो आपने की हैं। आपने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आप दिखाएंगे क्या? तो आपके पास दिखाने के लिए अच्छा तो है नहीं, तो आप एक दूसरे की बुराई ही दिखा देते। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। भक्कर नेटवर्क भक्कर की आवाम को हकाइक बताता रहेगा, आपका असली चेहरा दिखाता रहेगा और आपको आईना दिखाता रहेगा कि आपकी नाअहली, आपकी काम चोरी और आज आपकी बेहिस्सी की वजह से अहलियाने भक्कर कितनी मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और स्पेशली भक्कर नेटवर्क की साबित कदमी के लिए दुआ कीजिएगा कि भक्कर नेटवर्क इसी तरह आगे बढ़ता रहे और भक्कर नेटवर्क इसी तरह भक्कर की आवाम का मुकदमा, भक्कर की आवाम के हकूक का मुकदमा लड़ता रहे।